सक्सेस है ना एजुकेशन में, उसको फाइंड करें, उसका बेहतरीन जो लिटमस टेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी रिज़ल्ट आते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो उनके जो बच्चे हैं वो 80% 90% मार्क्स अचीव करते हैं, उनकी कोशिश होती है सबसे पहले जो फ्लैक्स है वो चौक में हमारी लगी हो, लोगों की नज़र पड़े जी इस अदारे ने एक बच्चे ने 1100 में से 1090 नंबर हासिल किए हैं, तो ये तो हमारी कामयाबी हुई। अब दूसरे अदारे की भी कोशिश होती है कि अगले साल मैं इसको बीट करूं। यहाँ से स्टार्ट होता है कंपटीशन। कंपटीशन नॉट इन एजुकेशन बट कंपटीशन इन सक्सेस, आगे बढ़ना। अब उस आगे बढ़ने में क्या चीज़ है, अब देखें कि जितने भी अदारे हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनका सबसे मेन फोकस ये होता है कि हमने हायर अचीवर जो मार्क्स हैं उनको ग्रूम करना है, उनको हमने आगे लेके आना है। एम आई राइट? हमारा जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मैंने पहले आपसे कहा 50 जो अदारे हैं उनको मैंने विज़िट किया है। किसी एक अदारे की मैंने पहली स्टेटमेंट ये नहीं देखी कि सर हमारे जो बच्चे हैं वो एवरेज मार्क्स हैं, कम मार्क्स लेते हैं, लेकिन हम इनकी ग्रूमिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सबकी एक ही स्टेटमेंट होती है, ये जी हमारे लास्ट ईयर का रिज़ल्ट है, बच्चों ने इतने मार्क्स हासिल किए हैं तो हमारी तो ये कामयाबी होगी। अब रिसेंटली मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर के मुताबिक जितने भी स्टूडेंट्स हाई स्कोर अचीव करते हैं उनमें से सर 35% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके फेल हो जाते हैं। उनमें से 45% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि स्ट्रेस के साथ किस तरह डील करना है। रिसेंटली आपके सामने एग्जांपल है, डीपीएस के बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट की। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती उसकी मौत से, बल्कि यहाँ से बात शुरू होती है। अब उसके घर वालों की ये डिमांड होगी कि तुमने ज़्यादा नंबर लेने, अगर डिमांड ना होती तो वो सुसाइड ना करता। शायद उसके अदारे को भी उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस बसता हो, उसके फ्रेंड्स को भी कुछ उसके साथ तवक्कुआत हों। या बाज़ दफ़ा हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना सर, हमारे जो जितने भी हमारे जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं, सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि तेरे चाचे दी कुड़ी ने 900 नंबर लिया है, तू 920 नंबर लेने, तुमने उससे ज़्यादा नंबर लेने, उससे कम नंबर नहीं आने चाहिए। अगर किसी दो अदारों का आपस में कंपटीशन चल रहा है, एक अदारे के जो मार्क्स हैं वो 70% या 80% से हायर हो गए, तो दूसरे की कोशिश होती है कि नेक्स्ट ईयर हमने इसको बीट करना है। मेरी हमेशा सर बात याद रखिएगा कि इस तरह का जो स्टूडेंट है ना, जिसे आपने मार्क्स की रेस के पीछे लगाया हुआ है, आप उसको कह रहे हैं तुमने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, वो आपको एक टेम्परेरी तौर पर आपके साथ वो लिंक रखेगा, वो आपको एक महदूद मुद्दत के लिए याद करेगा, वो आपको परमानेंटली कभी याद नहीं करेगा। परमानेंटली स्टूडेंट आपको वही याद करेगा जिसकी आपने सेल्फ ग्रूमिंग की होगी, जिस बच्चे को आपने समझाया होगा कि बेटा कल को तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आती है ना, तुम पे कोई फ़ैसला करने की नौबत आती है, तो तुमने इस फैसले को इस तरह सोचना और इस तरह करना है। वो स्टूडेंट को हमेशा याद रखेगा। मुझे आज भी याद है, 10 साल पहले मेरे एक उस्ताद ने कहा था, पुत्र जो मर्जी बन जाए बेकदरा ना बने, जो मर्जी बन जाए ना बेकदरा ना बने। तो उन्होंने मार्क्स दिए, कितने दिए, मुझे पास किया, फेल किया, मुझे वो कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी एक बात ये हमेशा याद रहती है कि ज़िंदगी में कभी ना कदरा नहीं बनना। ये मेरे उस्ताद ने। 5 साल बाद आपको एक बच्चा मिलता है, सर से आके कहता है कि सर आपने जो मुझे कहा था नंबर लेने हैं, नंबर लेने हैं, नंबर लेने हैं, मैंने नंबर हासिल किए, मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैंने हर चीज़ अचीव की, लेकिन मुझे आज ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मेरे अंदर आज इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि लोगों के दरमियान बैठ के बातचीत कर सकूं। मेरे अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि मैं ख़ुद की ज़ात से, जो जिसे हम कंफर्ट जोन बोलते हैं, उससे बाहर निकलूं, लोगों से जाके मिलूं। तो सर मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, वो बच्चा आपको अगर कह दे ये कि सर आपने मुझे सब कुछ सिखाया, आपने मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाई, आपने मुझे मैथमेटिक्स की मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई, आपने मुझे साइंस के जितने इलाज थे वो अच्छे से अच्छे पढ़ाए, आपने मुझे ये बताया कि बेटा आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह अच्छी होनी चाहिए, आपने मुझे ये सिखाया आपने किस तरह हाई मार्क्स हासिल करने हैं, लेकिन सर आपसे मेरा एक सवाल है, आपने मुझे ये नहीं सिखाया कि अगर कल को मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ मैंने उसको किस तरह डील करना है। सर आपने मुझे ये नहीं सिखाया कि कल को अगर मैं अपने वालिदैन की नाकदरी करता हूँ तो उसकी क्या सज़ा होगी। सर आपने मुझे ये नहीं सिखाया
कि मैं कल जब 2-3 लोगों के दरमियान बैठूंगा तो मैंने किस तरह के जो अदाब है उनका ख्याल रखना है, मैंने किस लहजे में बात करनी और किस लहजे में बात नहीं करनी, तो तब हमारे पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ एक जवाब होगा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपका बेटा 1100 में से 1000 नंबर लेगा और उसने लिए। ये तो हमारी सक्सेस है, यही तो हमारी कामयाबी है, यही तो हमने बाहर जितने भी साइन बोर्ड लगाए वो इसी के, हम इसी चीज़ के पैसे लेते हैं कि आपके बच्चों को हमने कामयाब करना है। किस में कामयाब करना है? इन मार्क्स, नॉट इन प्रैक्टिकल लाइफ। सो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ना, वो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में सर कामयाब करना ज़रूरी है। सोचें एक स्टूडेंट जो मैट्रिक लेवल पे है, जिसको अभी दुनिया का इतना पता नहीं है, वो स्ट्रेस ले रहा है। उससे पता है कि अगर मैं मार्क्स कम लूँगा तो मेरी सोसाइटी में वैल्यू नहीं रहेगी, मैं मार्क्स कम लूँगा तो मुझे घर वालों की बातें सुननी पड़ेंगी, क्यों ये तू मार्क्स क्यों कट लेने, तेरे तो इन्ने पैसे लाए, तेनों अच्छे स्कूल च पढ़ाया, तेनों इन्ने अच्छे काबिल उस्ताद दिते। तो अगर आपने ये चाहते हैं ना कि मेरा जो स्टूडेंट है वो हमेशा मुझे याद रखे, जब भी किसी मकाम पे पहुंचे वो आपको याद रखे, तो सर उससे ये साबित होता है कि आपने उस स्टूडेंट की ग्रूमिंग बहुत अच्छी की है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप उसको मार्क्स के पीछे लेके जाएं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ज़्यादा मार्क्स आएंगे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। सर ये ट्रेंड है हमारा आजकल का, ये ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, ये ज़रूरत है। ज़्यादा मार्क्स लेना मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी ज़रूरत है, इसके बगैर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, इसके बगैर आप एक अच्छी जो जॉब है वो नहीं ले सकते। लेकिन सर मेरा मकसद ये है कि इन मार्क्स के साथ साथ उनकी मेंटली प्रिपरेशन, उनकी फ़िज़िकल प्रिपरेशन, उनकी सोशल लाइफ प्रिपरेशन, उनकी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, इसको भी साथ साथ लेके चले। आज हमारे जहन से मैंने बहुत स्कूलों को कहा, बाय गॉड मैंने बहुत सारे स्कूलों को कहा कि आप अपने दिल से ये बात निकाल दें कि मैंने एजुकेटेड से ज़्यादा मार्क्स अपने बच्चों को दिलवाने, मैंने पंजाब कॉलेज से ज़्यादा जो नंबर हैं वो हासिल करने। अगर उनका यूनिफॉर्म इतना अट्रैक्टिव है तो मेरा यूनिफॉर्म स्कूल के बच्चों का इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर वो 0 क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा पीरियड लगवाते हैं, तो मैंने भी लगवाने हैं, मैंने फ्री होम ट्यूशन उनको देनी है, लेकिन मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करे। सर ऐसा बच्चा आपको कभी भी याद नहीं रखेगा, कभी भी याद नहीं रखेगा। आप उसे एक बात समझा देंगे ना एजुकेशन से हट के कि बेटा कल को तुम, जैसे आपने आगे बात की इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसने स्टार्ट करनी है, उसे नहीं पता होगा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी ज़िंदगी मार्क्स के पीछे भागता रहे।